सवाल पूछेंगे, जब अपने प्रोफेसर से सवाल पूछेंगे तो हमें कहेंगे तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज में वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो जामिया में क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जामिया में कि यहाँ पे हम अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते? वो हमारे कदमों से डरते हैं, वो हमारी आंखों से डरते हैं, जन्नत की जिंदना से डरते हैं साथियों, जन्नत की गर्जना से डरते हैं साथियों। पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है, आजादी 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 उनके साथ क्या हुआ? सबसे पहले 12:30 बजे, मैं आज ही घटना बता रही हूँ, खाली लास्ट 2 दिन की भी नहीं, जो आज रात को हुआ 12:30 बजे हमारे करीबन 15 साथियों को सस्पेंशन नोटिस आए हैं। ऑफिशियल आज से एक अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल जिंदाबाद 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 बोल साथी अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल। वो ऑफिस नहीं आएंगे, इसलिए प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, जब तक हम नहीं हटेंगे आप उनको लेकर आ जाओ, हम हट जाएंगे। हम यहाँ और साथियों एक बहुत बड़ा इल्जाम जो हम पे लगाया जा रहा है, जो छात्र यहाँ बैठे थे कि जो छात्र यहाँ बैठे थे उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। साथियों क्या यहाँ बैठे छात्र सिक्योरिटी ऑफिस में तोड़फोड़ की है? नहीं। साथियों ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो हम पे लगाया जा रहा है और इसके खिलाफ हम आज नहीं कल भी आज भी और हमेशा लड़ते रहेंगे। साथियों यहाँ सुबह 5 बजे पुलिस आती है, इंटर करती है कैंपस में, जो कि पुलिस का आना भी अलाउ नहीं है कैंपस में जब तक वाइस चांसलर इजाज़त नहीं देता है। किसी भी कैंपस में किसी भी यूनिवर्सिटी में पुलिस तभी आ सकती है जब उसका वाइस चांसलर इजाज़त देता है। पुलिस आती है, छात्रों को डिटेन करके बाद में ले जाती है। और जब हमारे साथियों हम जामिया मिलिया इस्लामिया से बोल रहे हैं। जामिया में पिछले 4 दिनों से हम धरना दे रहे थे। धरने का कारण ये था दिल्ली हमें 5:30 बजे जामिया थाने मतलब वहाँ के पुलिस डिटेन करके लाई। 6 बजे का हमारे साथ फीमेल हमारे कॉमरेड्स थे, उनको 6 बजे से पहले वहाँ से डिटेन किया गया ये, और यहाँ अभी हम लोगों को रिलीज किया। कॉमरेड बताना है साथियों, मुझे यहाँ बताना है, यहाँ आने के बाद एकदम हम लोग के बाल मेल्स वाले गार्ड ने खींचे हैं और एकदम घसीटते हुए हमको लेकर गए हैं और हमें पीछे वाले रास्ते से हमारे लिए काटा गया क्योंकि आगे कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस आई हुई थी और हम लोग को बहुत गंदी तरह जैसे मर्जी फेंका गया है गेट नंबर 7 में। और यहाँ पर आकर हबीबा को 2 थप्पड़ मारे। मुझे शकुंतला मुस्लिम सब इंस्पेक्टर जामिया नगर थाने से उन्होंने मेरा फोन छीना, सबके फोन छीने थे, मैं अपना फोन छुपा लिया क्योंकि मुझे सूचना देनी थी कि हम लोग को कहाँ लेके जाया है। मुझे मेरा फोन उन्हें मिला, मेरा फोन छीना और मुझे फीमेल वॉशरूम में 2 थप्पड़
डर लगा है क्योंकि मैंने अपना फोन अपने पास रखा। हम रो रो के चीख चीख के परेशान हो गए थे कि हमें हमारे घर वालों से बात कराओ, हमें हमारे घर वालों से बात कराओ। रो गए थे सर, एक कॉल करके तो जेल में भी इतनी सहूलियत मिलती है कि एक कैदी को अधिकार होता है कॉल करने का, इन्होंने हमें करने नहीं दिया, हमारे फोन खींच लिए और लगातार। हेलो, हाँ हाँ ज़ियाद हाँ, नहीं मुलायम का भी नहीं पता है। उदैफा अगरज का पता करता। वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो बीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जामिया में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जामिया में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या आवाज दो, जामिया बीसी के खिलाफ लड़ेंगे। साथियों, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम आपके लिए जो यहाँ पर लड़ रहे थे वो भी आपके लिए लड़ रहे थे। जाना प्रकट पे हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, आवाज दो, लड़ेंगे, अम्बेडकर जिंदा, गांधी जिंदा, अली जवाहर जिंदा, आजाद जिंदा, नेहरू जिंदा, जाकिर जिंदा, भगत सिंह जिंदा, टागोर जिंदा। और जो हमारे साथियों पे कैंपस बैन लगा है वो किस बिना पे लगा है? क्या हमें आवाज़ उठाने पे कैंपस बैन लगाया जाएगा? और आज तो हमें आवाज़ उठाने पे ये कैंपस में आवाज़ उठाने पे कैंपस बैन लग रहा है। कल जब हम क्लास में सवाल पूछेंगे, जब अपने प्रोफेसर से सवाल पूछेंगे तो हमें कहेंगे तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है। उसमें भी हमें साथियों, जामिया के लिए ये बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है। अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो हमारी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा और ये जामिया जो एक अंग्रेजों के खिलाफ बोलती हुई यूनिवर्सिटी बनी थी, ये कभी भी फिर उठ नहीं पाएगी। साथियों, आज हम यहाँ से हमें ऐसे लेकर जाना होगा कि हम आज भी लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे छात्र को क्या हम यहाँ बैठ के देश को तोड़ने का नारा लगा रहे थे और वो कहते हैं कि आपकी बच्ची फालतू काम कर रही है। क्या अपनी आवाज उठाना फालतू काम है? साथियों, एक नोटिस मैं पढ़ना चाहता हूँ, जामिया ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया है। जामिया कहती है कुछ छात्रों ने दिनांक 10 फरवरी 2025 की शाम को गैर कानूनी तरीके से यहाँ एकत्रित हुए। क्या ये यहाँ एकत्रित होना और अपनी आवाज उठाना गैर कानूनी है? नहीं। और आगे कहते हैं उन्होंने लोगों को, छात्रों को लाइब्रेरी में जाने से रोका। क्या हमने किसी को लाइब्रेरी में जाने से रोका? नहीं। क्या यहाँ जो छात्र आ रहे थे, हमारा सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद नहीं आ रहे थे, वो जा रहे थे। और आगे वो लिखते हैं कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। साथियों, क्या हमने कुछ यहाँ तोड़ा? नहीं। सीसीटीवी यहाँ मौजूद है, वो हमें दिखा दें तो हमें दिखा दें, हम खुद कैंपस से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, आगे लिखते हैं कि इन्होंने सेंट्रल कैंटीन की चीजों को तोड़ा, सेंट्रल कैंटीन को, दीवारों को नुकसान पहुंचाया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसको दीवारों पर लिखना क्या ये जुर्म है? नहीं। और साथियों, एक चीज और, एक नोटिस निकालता है प्रॉक्टर ऑफिस, जामिया के दीवारों पर ग्रेफिटीज बनाना और जामिया के दीवारों पर स्लोगन लिखना। जब तक दिमाग से वापस आए, हमारे दोस्तों के खिलाफ FIR किया जाता है, डिटेन किया जाता है, डिटेन करके उन्हें कैंपस में बैन किया जाता है कि कैंपस नहीं आने दिया जाएगा। अगर हम अपने हक की आवाज़ उठाएं तो हमें ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आगे नहीं डरेंगे। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आगे नहीं डरेंगे। वो और होंगे जो डरते होंगे, ये जामियन है। से भी नोटिस वोटिस से तुम चौकत से भी तुम जोर बोलो, पीछे से
से बोलो तो आगे से बोलो तो जोर से बोलो तो जोर से बोलो नहीं लगाएगा, क्यों हम क्यों नहीं लगाएंगे? ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट ये सब सिखाया जाता है। रिसर्च करते एक इंस्टीट्यूशन जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पे क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। तो और दूसरे सारी यूनिवर्सिटीज में वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो जामिया में क्यों